बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शरीफुल नफस और कमज़ोर आदमी था। अल्लाह ताला की हुज़ूर दुआ करता रहता था कि मुझ गरीब बेसहारा को गैब से रोज़ी अता फरमा और मुझे मेहनतों मशक्क़त के अज़ाब में ना डाल। रेल गधे पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ नहीं लादा जा सकता। पाँव वाला तो चल कर रोज़ी पैदा कर सकता है और जिसके पाँव ना हों उसको तेरा ही आसरा है। ऐ अल्लाह, सबके सुनने वाले, मैं मुँह से ही तुझसे मांग सकता हूँ लेकिन मशक्क़त करने की ताकत नहीं रखता। बस यही विरदो वज़ाइफ उसके दिन रात की मसरूफियत थी। उसका ये अमल हर आम और ख़ास में मशहूर हो चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते। खुदा ने हर शख्स की रोज़ी मेहनत व मशक्क़त के रास्ते उतारी है, लेकिन इसे देखो, हाथ पैर हलाए बगैर खुदा से अपना रिज़्क़ तलब करता है। पैगम्बर खुदा को देखो जिन्हें अल्लाह ने मोज़े भी अता किए हैं। कुछ अनहान ऐसे कि जिन्हों हंस चरिंद परिंद तो एक तरफ पहाड़ भी मुतासर होते हैं, बावजूद इतने शान के वो भी बगैर मुशक्क़त के रोज़ी हासिल नहीं करते। मगर उसे देखो, ये नाकारा इंसान ये चाहता है कि उसे बैठे बैठाए खजाना मिल जाए और कोई कसब ना करना पड़े। लोग सौ सौ बातें करते मगर वो किसी की परवाह ना करता। उसकी दुआ का चर्चा सारे शहर में आम हो गया कि ये कैसा इंसान है जो थैली में पनीर हासिल करना चाहता है। जो तलाश करे आखिर उसको मिल जाता है। खुदा सबकी दुआएं सुनता है और मुरादें पूरी करता है। उस शख्स ने और रोने धोने की हद कर दी तो रहमत जोश में आ गई और उसकी मुराद बढ़ आई। लोगों से दरवाज़ा खुला और एक गाय उसके घर में घुस आई। उसे फौरन गाय पकड़ा, टांगे बांध कर बेतामुल हलक पर छुरी फेंक कर ज़िबा कर दिया। फिर कसाब को बुलवाया कि उसको काट कर बोटियां बना दे। गाय का मालिक गले पूछों की खाक छानता हुआ गाय तलाश करता हुआ इधर आ निकला। देखा कि गाय ज़िबा भी हो चुकी है और कसाई उसकी बोटियां करने में भी मसरूफ़ है। उसने रोना धोना और चलाना शुरू कर दिया। अरे जालिम, ये क्या गज़ब किया? ये गाय तो मेरी थी, तुझे भला क्या हक था उसे पकड़कर ज़िबा करेगा? और दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुनो भाई, ज़्यादा चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ हूँ कि ए अल्लाह ताला मेरा रिज़्क़ दुआ कबूल की। मैंने उसे खुदा दा समझकर ज़िबा कर डाला। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गैज़ो गज़ब के इंतहा ना रहे। उसने पहले दरवेश की खबर ली, फिर उसे गिरबान से पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले गया। लोगों ने गाय की मालिक की बातें सुनी तो उसे हक पर करार दिया। दरवेश ने उस बेबसी की हालत में आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ खुदाए रहमान व रहीम, तू अच्छी तरह जानता है मैंने अपनी आरज़ू की। अदालत में ले गया। लोगों ने गाय की मालिक की बातें सुनी। तकमीज़ के लिए सैकड़ों रोज़ व शब गुज़ारी करने और दुआ मांगने में सर्फ किए और मैंने रोज़े अर्स जो ख्वाब देखा था उसी ने मुझे तेरी बंदगी में मस्त कर दिया। मेरी मसाद इस मस्त ऊँट की सी है जो सुस्ती और थकान महसूस किए बगैर मुँह से झाग निकाले बोझ उठाए चला जाता है कि अपनी ऊँटनी सी मुराद करे। मैंने जब अपनी मुराद पाई तो ये मुझे तेरा बंदा नाफरमान समझकर शैतान की तरह कोस रहा है। ऐ अल्लाह, मैं तो हमेशा तेरे ही आगे दस्त सवाल दराज करता रहा हूँ। तू मेरी पर्दा पोशी कर ले और मुझे जलील होने से बचा ले। गाय वाले ने चिल्लाकर कहा, आसमान की तरफ क्या देख रहा है? मेरी तरफ देख और हकीकत का सामना कर गया तो समझता है कि खुदा और उसके बंदे को इस फरेब में मुब्तला करके साफ साफ निकल जाएगा।
दुआ मांगने वाले ने अपनी पेशानी जमीन पर रख दी और रो कर बोला, ऐ खुदाए ज़ुल जलाल, अपने इस बंदे को जलील न कर, मैं बेशक बुरा हूँ, खताकार हूँ, तो तू ऐबों को ढांपने वाला है और इस नाजुक वक़्त में मेरी मदद फरमा। मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया। पहले गाय के मालिक ने दावा पेश किया और कहा, ऐ पैगंबर खुदा, मेरी गाय इत्फाक से उस शख्स के घर में जब उसे कब से ताक लगाए बैठा था, उसने मेरी गाय को पकड़कर ज़िबा कर डाला। आपके सामने मेरी फरियाद है कि उसे दरियाफ्त करे कि उसे ऐसा क्यों किया। दुआ मांगने वाले ने अपनी सफाई में यूं अर्ज किया, उस शहर के सब ही लोग मुझे जानते पहचानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल मारा ना चोरी किया और ना ही नाजायज किसी को परेशान किया। मेरा गुज़श्ता कई साल से ये मामूल रहा है कि शब व रोज़ बारगाह इलाही में ये दुआ करता रहता था कि बगैर मेहनत व मशक्क़त के मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी आरज़ू सुनी और ये गाय खुद ब खुद मेरे घर में घुस आई। मेरी आंखों में उसे देखते ही नूर आ गया कि हक़ ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के मिल गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस गाय को ज़िबा कर डाला। ये शख्स ना जाने कहाँ से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा कि गाय मेरी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि ऐसी माकूल दलील दे जिसकी बना पर तूने गाय ज़िबा की। तेरे बयान से ये साबित होता है कि वो गाय तुझे मालिक ने दी, ना तूने खरीदी। दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। ऐ पैगंबर खुदा, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कह रहे हैं। एक आहे दर्दनाक उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ऐ मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तू दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा और उन्हें हकीकत फ़ाल से आगाह फरमा। ये कहकर वो ताड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि ना सिर्फ सांग मूंग हो गए बल्कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी दहल गया। उन्होंने गाय के मालिक से कहा कि उसका फैसला एक दिन के बाद दिया जाएगा। पैगंबर खुदा अपने उजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादतगाह का दरवाज़ा बंद कर दिया। ज़िक्र व अस्कार के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे हकीकत इक़बाल से आगाह हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर असरार और रमूज़ खोल दिए। दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया। गाय के मालिक को कहा कि उस शख्स का पीछा छोड़ दे और उसे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने तेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाई है, तू भी उसकी सताई का हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है? आपके इंसाफ पे शोहरत तो ज़मीनों आसमान तक पहुँच चुकी है, मगर मेरे साथ जुल्म क्यों? ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। दूसरी मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना सारा माल और जायदाद उस मजलूम के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं कि जो जुल्म सितम तूने किए हैं वो भी ज़ाहिर हो जाए। गाय वाले ने ये कलमात सुनते ही सर पर खाक डालना शुरू कर दी, गिरिबान फाड़ डाला, बदहवास होकर और वो में कफ भर कर बोला, ऐ दाऊद, अच्छा फैसला फरमाया, मुझ पर जुल्म और ज़्यादती की हद कर दे। नऊज़ बिल्लाह, मुझे तो मालूम होता है कि तू अपने हवास में नहीं रहा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बनाया और कहा, ऐ बदबख्त, इस हंगामे से बास आ, कहीं कि तेरी हराकत का बास ना बन जाए। जो तूने बोया है वो अब काट। अब तेरी तीसरी मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहलो अय्याल भी उसके हवाले कर दे। उस हुक्म पर तो वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान कि हजरत ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। तमाशाई पैगंबर खुदा के अहकाम की असल वजह से ना वाकिफ थे। उनमें से दो आदमी कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आपके ज़ात बाबरकत से ऐसा सरीह जुल्म, हम सब हैरत में हैं।
بے قصور گائے والے پر اتنا عتاب آخر کیوں؟ جسے ناحق گائے پکڑ کر ذبح کر ڈالی اسے آپ نے بری کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ اب وہ وقت کہاں پہنچا ہے کہ اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب کو دریا کے کنارے ایک بہت پرانے گھنے درخت کے نیچے لے گئے۔ وہ گھنا درخت جس کی شاخیں آپس میں گتھی ہوئی تھی سورج کی شام کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ اس درخت کے نیچے ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا؟ یقیناً تم نہیں جانتے، البتہ وہ جانتا ہے جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا حقیقت تو یہ ہے کہ اس گائے والے نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ یہ شخص اصل میں مقتول کا ضعف خرید غلام تھا۔ اس نے اپنے آقا کو قتل کر کے اس کے مال و دولت اور جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ مظلوم دعا مانگنے والا اسی مقتول کا بیٹا ہے۔ پھر اس بے رحم اور سنگ دل شخص نے اپنے مقتول آقا کے غمگین یتیم بچوں پر ظلم ڈھانا شروع کیا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ یہ نمک حرامی پر اتر آیا تو اس کے آقا کے بچے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ اس مردود نے اپنے گناہوں کا پردہ خود ہی فاش کیا۔ ظلم ہمیشہ روح کی گہرائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول رہا ہے۔ اے سگے دنیا، تم نے شروع کے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا، شریعت نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب اس کی تعمیل کرنا تیرا فرض بنتا ہے۔ تو نے اپنی صفاقی اور شقی القلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ تو نے آقا کو اس طرح چھری سے ذبح کیا جس طرح اس دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا تھا۔ وہ خون آلود چھری راز فاش ہونے کے ڈر سے گڑا کھود کر تو نے دفن کر دی تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس چھری پر اس کا نام کلدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر زمین کھودی گئی، گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی اور لمبی سی چھری برآمد ہوئی۔ اب گائے والا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تماشائیوں پر صدقے کا عالم طاری ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑے اور ٹوپیاں ہٹا دی، ننگے سر ہو کر سامنے آئے اور عرض کرنے لگے اے خدا کے سچے پیغمبر علیہ السلام، ہم فطری نابینا ثابت ہوئے، ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اعتبار نہ کیا، آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا چونکہ اس شخص کے ظلم کا پردہ کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ چنانچہ اسے چھری کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی گئی۔